अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं हूँ वक़ास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्ट सोल्यूशन। अब हम पीएसटी पेपर के सेकंड पार्ट को हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हेन क्लाउड पास ऑन थ्रू कोल्डर रीजन दे टर्न इनटू रेन और स्नो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्लांट इज आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहा जाता है, बोथ ए एंड बी। सी ऑप्शन ठीक है। दे शुड शूट द ट्रिएटर डेड, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो करेक्ट पैसिव वॉइस है द ट्रिएटर शुड बी शूट डेड। सी ऑप्शन ठीक है। आई हु इज being held responsible for the whole episode am the chairman of this company, चूज द करेक्ट वर्ब। सही वर्ब जो है ना इज है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाल्टेरियो ग्लेशियर एंड कराकोरम रेंज इज अबाउट 62 किलोमीटर लॉन्ग, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1923 टू 1935 मुस्लिम लीग वाज डिवाइड इनटू फैक्शंस, टू फैक्शन दो ग्रुप में तकसीम हो गया था। 56 है, द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 फेल ड्यू टू डिमांड बाय द कायद आजम टू हैव ऑल द मुस्लिम सीट एलोकेटेड टू द मुस्लिम लीग, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, पॉइंट टू डिजिट नंबर हुज सम इज 45 एंड हुज एचसीएफ इज 3। ऐसी दो नंबर को मालूम करना है जिसका सम जो है ना 45 हो और एचसीएफ 3 हो। तो नीचे दो जो ऑप्शन दी गई है इसमें से जो है ना इसको मालूम करना है, लेकिन इसको हम हल करेंगे एक और शीट पर। इधर वो तमाम टू डिजिट नंबर मौजूद है जो 3 पर पूरा पूरा तकसीम हो सकता है, लेकिन अभी कंडीशन ये है कि इनमें से उन दो पेयर को उठाना है जिसको हम सम करें और उससे 45 हो बन जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर जो है ना दो किस्म की पेयर ऐसे है जिससे 45 बन सकती है, जैसा कि 21 + 24 इज इक्वल टू 45 एंड 15 + 30 इज इक्वल टू 45। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ना एमसीक्यूज़ में दी गई है, लिहाजा ये दोनों ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कंजुगेट ऑफ -3 माइनस अंडर द रूट 5 एज। तो कंजुगेट हम इसका इस तरह बना सकते हैं कि जो अंडर द रूट 5 है इसकी सिर्फ हम साइन चेंज करके यानी माइनस की जगह प्लस लगा के इसका कंजुगेट बन सकता है। तो इधर सही ऑप्शन है -3 + अंडर द रूट 5 एज, द करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 है, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर डैश इज कॉल्ड द सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर का डिफिनीशन है कि वो तमाम इंटीजर जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं इसको रेशनल नंबर कहा जाता है। तो इधर बी ऑप्शन ठीक है, पी क्यू और इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 4। तो ये नेचुरल नंबर का सेट है जो एक से शुरू होता है 3 तक है, यानी 4 से कम हो और 1 या 1 से ज़्यादा हो। ये ऑप्शन ठीक है, सेट 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 61 है, पॉइंट थीटा व्हेन एल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसको हल करते हैं, इसका फार्मूला ये है कि थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर, यानी लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। तो लेंथ ऑफ द आर्क है 30 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ द सर्कल है 6 सेंटीमीटर। 30 को हम 6 पर डिवाइड करते हैं तो ये 5 आता है, 5 रेडियन। 62 नंबर एमसीक्यूज़ है, इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन थ्योरी सजेस्ट दैट डैश कैन इम्पैक्ट हाउ द इंस्ट्रक्टर कम्युनिकेट्स विद स्टूडेंट्स एंड हाउ द स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद वन अनदर। तो इधर सही ऑप्शन है सी, सिटिंग अरेंजमेंट। अलमारूफ की मानी है नीकी, ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, हुजूर सल्लल्लाहु जब बात को ज़्यादा मुअस्सर बनाते तो अपनी गलतियों का आगाज़ पिछली उम्मतों की कोशिश से शुरू फरमाते। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन सही है ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, द ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका आर कॉल्ड पैम्पस, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, कुशान ट्राइब वाज सेटल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, हु रोट अ मैगजीन बाय द नेम ऑफ असबाब बगावतुल हिंद, ये सर सैयद अहमद खान ने लिखा था, ऑप्शन डी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, एफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 3:5 एंड बी रेशो सी इज इक्वल टू 1:2 देन ए रेशो बी रेशो सी इज। इक्वेशन नंबर 1 में ए रेशो बी इज इक्वल टू 3:5, इक्वेशन नंबर 2 में बी रेशो सी इज इक्वल टू 1:2। अभी मालूम करना है कि ए रेशो बी रेशो सी। तो इसको मालूम करने का तरीका ये है
कि हमें मालूम है कि इक्वेशन नंबर 1 में b का वैल्यू 5 है और इक्वेशन नंबर 2 में b का वैल्यू क्या है, 1 है। अभी ऐसा करना है कि जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें ऐसी डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना है कि इक्वेशन नंबर 1 में b का वैल्यू और इक्वेशन नंबर 2 में b का वैल्यू जो है ना 1 हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। तो जब हम इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ज़रब 1 इज इक्वल टू 5 और 5 ज़रब 2 इज इक्वल टू 10। तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। तो फिर इधर जो है ना a का जो वैल्यू है वो हमें मालूम है कि इक्वेशन नंबर 1 में 3। अभी b का वैल्यू जो है ना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 में सेम हो गया। यानी इक्वेशन नंबर 1 में भी b का वैल्यू जो है ना वो 5 है और इक्वेशन नंबर 4 में भी b का वैल्यू 5 हो गया। इस तरह c का वैल्यू जो है ना वो 10 है। तो a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 3 रेशो 5 रेशो 10। क्वेश्चन नंबर 69 है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 11। 11 के जो पहले 5 मल्टीपल है इसका एवरेज क्या है। 11 पैगर के जो पहले 5 मल्टीपल है वो ही 11, 22, 33, 44 और 55। अब इन सारे फिगर को हमने ऐड करके 165 फिगर को हासिल किया। 165 को हमने जो है ना टोटल नंबर ऑफ ये फिगर जो है इस पर डिवाइड किया, 165 डिवाइड बाय 5 तो ये आ गया 33। तो सही ऑप्शन जो है ना हमारे पास 33 है। क्वेश्चन नंबर 70 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्फीयर ऑफ कोप्राइम्स। कोप्राइम फैक्टर वो फैक्टर होता है जो दो हिस्सों में वो फैक्टर जो सिर्फ एक ही हो और वो एक फैक्टर जो है ना सिर्फ 1 हो तो वो कोप्राइम फैक्टर कहा जाता है। इधर जो ऑप्शन 1 है 14 की जो फैक्टर है वो 1, 2, 7 है। इस तरह 35 की 1, 5, 7 है। इधर जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, 1 और 7। तो ये कोप्राइम फैक्टर नहीं है। इस तरह 18 और 25 में इसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो भी एक है। तो ये कोप्राइम फैक्टर है 18 और 25। इस तरह 31 और 93 में कॉमन फैक्टर 2 है, 1 और 31, इसलिए ये भी कोप्राइम नहीं है। 32 और 62 में भी 2 कॉमन फैक्टर है, 1 और 2। इस तरह जो है ना ये भी कोप्राइम फैक्टर नहीं है। कोप्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 18 है और 18 और 25 है क्योंकि इधर जो है ना कॉमन फैक्टर एक ही है और वो कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कोप्राइम फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 71 है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इन 4 सेंटेंस में जो करेक्ट सेंटेंस है इसको सेलेक्ट करी। तो इनमें से जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ऑप्शन सी, इट इज़ बैड हैबिट टू टेल लाइज। क्वेश्चन नंबर 72 है द वर्ड कंसाइज मीन। कंसाइज का मतलब है मुख्तसर। तो इधर जो है ना डी ऑप्शन ठीक है, ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 73 है जैक सैड कैन आई गो एंड ड्राइव फादर। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इधर जो इनडायरेक्ट स्पीच ठीक है वो सी है, जैक आस्क्ड हिज फादर इफ ही कुड गो एंड ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 74 है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया का फार्मूला है 4πr²। बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है एक्सटेंशलिज्म educate the students free to choose how and what they study। तो सही ऑप्शन एक्सटेंशलिज्म है, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है जॉन डूरी सैड एजुकेशन इज प्योरली सोशल प्रोसेस। डी ऑप्शन ठीक है। क़वायद की रूह से महाराजा कौन सा इसम है। तो ये इसमें मुतकब्बिर है। क्वेश्चन नंबर 78 है निरंगे ख्याल से माखूज तहरीर। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता कि मुसन्निफ कौन है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सी ऑप्शन ठीक है। उमेर ज़हीन लड़का है। मुरक्कब की कौन सी किस्म है। तो ये मुरक्कबी ताम है। क्वेश्चन नंबर 80 है अ टेक्निक इन विच अ वोलेटाइल सब्सटेंस एग्जाम्पल विच evaporate easily is separated from a non-volatile substance is called डिस्टिलेशन। यानी डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम जो है ना वोलेटाइल सब्सटेंस को नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हैं। 81 नंबर MCQs है मिराज इज सीन इन अ डेजर्ट ड्यू टू विच फिनोमेना। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये हमें डेजर्ट में मिराज नज़र आता है। बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है द पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स वेयर the particle of the medium or above the undisturbed position is called crust। ए ऑप्शन ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 83 है साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय। तो इधर जो है ना हमारे कान के मुख्तलिफ पार्ट दी गई है, लेकिन जो वो साउंड वेव्स है वो कलेक्ट करता है हमारी ईयर की आउटर मोस्ट जो पार्ट है पेना, वो कलेक्ट करता है। ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एट मैक ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है चेस्ट कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय डायफ्राम। डायफ्राम के जरिए जो है ना चेस्ट कैविटी ये सेपरेट होता है एब्डोमिनल कैविटी से, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है द लिटिल कॉय ब्राइड वाज एडमायर्ड बाय एवरीवन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कोई का माना है शाई यानी शर्मीला, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है यू शुड रिवाइज योर लेसन, व्हाट स्पेशल कंडीशन डज मॉडल वर्ब शो इन दिस स्टेट सेंटेंस। तो इधर जो है ना वो एडवाइस दिया गया है कि आप अपने लेसन को रिवाइज करें, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है डू नॉट स्टॉप, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कमांड दिया गया है और कमांड देने वाली सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ए ऑप्शन ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 है हिज बिगेस्ट फियर इज ड्राइविंग ऑन मेन रोड, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज। तो ये जिरन है, जिरन जो अब वर्ब के साथ आईएनजी लगता है और वो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, इसको जिरन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है वी विल गो टू गेम इवन इफ ए ट्रेन, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज। ये नाउन फ्रेज है क्योंकि इधर रेन आया हुआ है, रेन जो है ना नाउन है, इसलिए ये नाउन फ्रेज है, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है शुएब अबी तालिब किसकी मलकियत थी। तो ये बनु हाशिम की मलकियत थी, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है ही लॉस्ट द मैच टू हैज़ राइवल, बी ऑप्शन ठीक है। शी इज़ थिन इज़ रैक, झाड़ू के ऊपर जो डंडा इसको रैक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है वी मिस्ड आवर ट्रेन बिकॉज वी वर लेट। तो ये जो है ना कम्प्लेक्स सेंटेंस है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है ना एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लास होता है जो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन के थ्रू कनेक्ट हो जाती है। इधर जो मेन क्लास है वो मिस्ड और ट्रेन है और सब ऑर्डिनेट क्लास है वी वर लाइट और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन बिकॉज है। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 है अदबी मजलिस की तालीम किस सूरत में दी गई है। तो ये सूरत मुजादिला में दी गई है, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है व्हेन सी वेव्स एरोड द बेस ऑफ द क्लिफ डीप डिप्रेशन आर फॉर्म्ड एंड द क्लिफ सच डिप्रेशन आर कॉल्ड, सी आर्केज, डी ऑप्शन ठीक है। अ डैश इज वर्टिकल बार ग्राफ विद नो स्पेस बिटवीन द बार्स। तो ये हिस्टोग्राम है, डी ऑप्शन ठीक है। द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए बी सी इज सी स्क्वायर, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है द एंगल फॉर्म्ड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन अप्लाइड टू ऑन देन ऑब्जेक्ट दैट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट बट नॉट द लीस्ट a quadrilateral in which two sides are parallel and two are not parallel is called trapezium, सी ऑप्शन ठीक है। दोस्तों ये था पीएचडी का पेपर, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी।